ओम महाबलाय वीराय चिरंजीविन उदते हारिणे वज्रदेहाय चोलंगिधम महाव्यय। वीरों के वीर प्रभु श्री हनुमान जी अपने भक्तों की सदा रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब भी प्रभु का कोई भक्त संकट में होता है तो प्रभु स्वयं उसके सभी कष्टों को हर लेते हैं। कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ समस्याओं का समाधान किसी के पास नहीं होता, जिस कारण बहुत से लोग निराश होकर बैठ जाते हैं। मगर दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका श्री हनुमान जी के पास हल न हो। मगर इन परेशानियों का समाधान पाने के लिए जातक को थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत होती है, क्योंकि प्रभु भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, दुनिया में मनुष्य मुख्य 3 वजहों से परेशान है। पहली शारीरिक, दूसरी मानसिक और तीसरी बाहरी। शारीरिक बीमारी के लिए व्यक्ति डॉक्टर या वैद्य के पास जाकर उसे ठीक कर सकता है। मानसिक बीमारी का भी उपाय मिल जाता है, परंतु मनुष्य जब बाहरी यानी भूत प्रेत नजर हाय या किसी भी दुष्ट आत्मा के जाल में फंस जाता है, तब उसे सिर्फ परमात्मा ही बचा सकते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म के आयुर्वेद के अनुसार मुख्य 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। उसमें सबसे निम्न भूत होते हैं। जब कोई आम व्यक्ति मरता है तो वो सर्वप्रथम भूत योनि में ही जाता है, और सबसे उच्च कोटि के प्रेत को ब्रह्म राक्षस कहते हैं। परंतु दोस्तों, ये भक्त प्रेत बाधा से पीड़ित थे। पिछली 3 पीढ़ियों से इन्हें ये परेशानी थी। इनके परिवार के पुरुष 40 वर्ष की आयु होने से पहले ही मर जाते थे। इन भक्त का नाम कश्यप है और इन्होंने अपने गाँव का नाम गुप्त रखा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। कैसे प्रभु श्री हनुमान जी ने इन्हें इस प्रेत बाधा से मुक्त किया, आइए जानते हैं। मेरा नाम कश्यप है। मुझे नहीं पता कि हमारे परिवार को कैसे प्रेत बाधा हुई, लेकिन हमारे परिवार का कोई भी पुरुष 40 वर्ष से ज्यादा जिंदा नहीं रहा। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि प्रेत बाधा क्या होती है। मेरे दादा और पापा भी 40 वर्ष की आयु में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, लेकिन मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उनकी मौत भी बहुत सामान्य तरीके से हुई थी। लेकिन जब मैं 26 साल का हुआ तो मुझे कुछ अजीब चीजें दिखाई देने लगी। मुझे हर जगह साए नजर आते थे और वो मुझे मारने वाले हो वैसा लगता था। मुझे बहुत भयानक आवाजें भी सुनाई देती थी। मुझे अब ऐसा लग रहा था जैसे मैं नहीं बचने वाला। मैंने मेरी माँ से बात की, तब वो रोने लगी और उन्होंने मुझसे कहा कि इसलिए मैंने तुझे कहा था कि तू शादी कर ले। तुम्हारे पापा ने भी 21 साल की उम्र में मुझसे शादी की थी और उन्हें भी 25 साल के बाद ऐसी आवाजें और बुरे सपने आते थे। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। जब मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये प्रेत बाधा की वजह से हो रहा है। उसने हमारे परिवार के किसी भी पुरुष को नहीं छोड़ा। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि प्रेत बाधा क्या होती है और वो हमारे परिवार को क्यों हुई है। तब माँ ने कहा कि किसी भी मनुष्य की कोई इच्छा या उनका प्रतिशोध बाकी रह जाता है तो वो प्रेत बन जाते हैं, और जिन्हें वो परेशान करते हैं उस पर प्रेत बाधा लग जाती है। शायद हमारे परिवार में किसी ने कोई भूल की होगी। ये सुनते ही मैं बहुत डर गया। मुझे किसी फिल्म की कहानी हो वैसा लग रहा था। लेकिन जब हमारे साथ सच में ऐसा होता है तो वो ना हम किसी को बता सकते हैं और ना ही कोई दूसरा इसे समझ सकता है। अब मुझे रात को नींद भी नहीं आती थी। पूरे दिन दिमाग में यही सब चलता था। जब मैंने इंटरनेट पर इसके बारे में पढ़ा और उसके लक्षण देखे तो वो वैसे ही थे जैसे मेरे साथ हो रहा था। मुझे बुरे सपने आते थे, नकारात्मकता रहती थी और भी बहुत चीजें थी। जब मैंने इससे बाहर निकलने के उपाय देखे तो सब जगह श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने का दिखा रहे थे। मैंने सोचा कि सुबह प्रभु के मंदिर जाकर पंडित जी से बात करूंगा। जब सुबह हुई तो मैं प्रभु के मंदिर जाने के लिए घर से निकला, लेकिन थोड़े ही दूर जाते ही मेरी बाइक बंद हो गई। मैं जहाँ रहता था वहाँ इतनी सुविधा नहीं थी। मैं बाइक को धक्का लगाकर गैरेज तक लाया और फिर वहाँ से पैदल चलकर प्रभु के मंदिर जाने के लिए निकला। मेरे गांव के पास जंगल पड़ता है और हमें कहीं जाना होता है तो उसे पार करना पड़ता है। मेरे गांव के पास श्री हनुमान जी का बहुत सुंदर और चमत्कारी मंदिर है, जहां जाते ही सभी परेशानियां दूर होती है। उस वक्त उस रास्ते पर
मुझे कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन जब मैं चल रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे हो, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा क्योंकि उस जंगल में कुछ चीजें थी जो पीछे मुड़ते ही व्यक्ति को हानि पहुंचा सकती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जहां से मंदिर की सीमा शुरू होती थी वहां पर बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसके पहले का रास्ता अगर आप अकेले हो तो आपको हिम्मत रखनी बहुत जरूरी होती थी, नहीं तो बहुत बुरा भी हो सकता था। मेरे पापा ने मुझे इस जंगल की बहुत कहानियां सुनाई थी। कहते हैं कि यहाँ पर पहले प्रेत घुमा करते थे और किसी का भी रूप ले सकते थे। ज्यादातर वो जानवर का ही रूप लेते थे। इस वजह से जंगल में बहुत मौतें भी होती थी। इसीलिए कई सालों पहले आस पड़ोस के सभी गांव वालों ने मिलकर जंगल की सीमा के पास प्रभु का मंदिर बनवाया था। तभी से ऐसी घटना बंद हो गई थी। लेकिन कभी कभी किसी को प्रेत दिख जाते थे, लेकिन वो कुछ करते नहीं थे। लेकिन मेरे केस में ये उल्टा था। मैं अब तेज चल रहा था, लेकिन मेरे पीछे और कोई भी था जो मेरे साथ ही तेज चल रहा था। मुझे पूरी श्री हनुमान चालीसा नहीं आती थी, इसीलिए मैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये पंक्ति कहकर आगे बढ़ रहा था। मैं बहुत जोर से इसे बोल रहा था। तभी कुछ समय बाद सब शांत हो गया। जब मेरी नजर पड़ी तो मैं मंदिर की सीमा में आ गया था। जहाँ से मंदिर की सीमा शुरू होती थी वहाँ एक पत्थर गड़ा था। कहते हैं कि इस पत्थर पर मंदिर के निर्माण के समय प्रभु के यंत्र की रचना की थी, जिससे कोई भी बुरी शक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश न कर सके। मंदिर देखकर मेरी जान में जान आई। वहाँ पर कुछ लोग पूजा कर रहे थे। मैंने मंदिर में प्रवेश किया। प्रभु के दर्शन करके मैं उनके सामने थोड़ी देर बैठा। वहाँ बोर्ड पर श्री हनुमान चालीसा लिखी थी, जिसे मैं पढ़ने लगा। उसे पढ़कर मुझे बहुत हिम्मत मिली। मैंने प्रभु से कहा कि मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मेरी सहायता कीजिए। फिर मैंने पंडित जी से बात की। उन्होंने मुझसे कहा कि ये प्रेत तुम्हारे किसी परिवार वाले की गलती की वजह से सबको परेशान कर रहा है और ये कई सालों पुराना है, इसलिए बाधा को काटने का तोड़ भी बहुत कठिन होगा। तब मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ भी करूंगा। तब उन्होंने एक धागा लिया और उसे प्रभु की प्रतिमा के चरण में रखकर कुछ मंत्र बोले और उसे लाकर मेरे हाथ में बांध दिया और कहा कि इस धागे की वजह से वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी से इस प्रेत बाधा को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें 7 शनिवार पैदल चलकर सुबह 4 बजे मंदिर आना होगा और प्रभु के सामने दीपक जलाकर प्रेत बाधा निवारण मंत्र बोलना होगा, जो है ओम दक्षिणा मुखाय पंचमुख हनुमते कराल बदनाय नार सिंहाय ओम हाम हिम हुम होम हम सकल भीत प्रेत दमनाय स्वाहा प्रवन पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। इसे तुम्हें 108 बार पढ़ना होगा। मैं ये करने के लिए तैयार हो गया। मैं घर में किसी को भी बताए बिना सुबह जल्दी उठकर 4 बजे प्रभु के मंदिर पहुंच जाता और वहां मंत्र पढ़कर और दीपक जलाकर घर आ जाता। मेरे जब 2 शनिवार पूरे हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। जो आवाजें मुझे सुनाई देती थी वो बंद हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं पिंजरे से आजाद हो गया हूँ। और एक बात और, जब सुबह मैं दिया लेकर उस जंगल से आता तो मैं वहां तक ना पहुंचूं, इसलिए रास्ते में बहुत बाधा आती थी। लेकिन प्रभु के धागे के कारण मुझे कुछ नहीं होता था। एक बार तो मुझे ऐसा भ्रम हुआ कि मेरे सामने एक बकरी का बच्चा आया और वो मेरे साथ चल रहा था, लेकिन उसकी हाइट बढ़ती जा रही थी। सच में वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं बस प्रभु का नाम लेता और चलता जाता। जब मेरे 7 शनिवार पूरे हुए तो मैं बहुत खुश हुआ। उस रात मुझे सपने में हर जगह प्रभु ही नजर आ रहे थे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं प्रभु के शरण में गया। शायद मेरे भाग्य में प्रभु सेवा लिखी थी। आज मैं जहाँ कहीं भी रहूँ, मेरे गांव के पास वाले श्री हनुमान जी के मंदिर में साल में 2 बार जरूर आता हूँ। पहले श्री हनुमान जन्मोत्सव के दिन और दूसरे मेरे जन्मदिन पर। हमें आज भी नहीं पता कि हमारे परिवार पर उस प्रेत का साया कैसे आया, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं जानना। मैं बस पूरी जिंदगी प्रभु का भक्त बनकर रहना चाहता हूँ। प्रभु हमारे लिए सब कुछ है। मेरी माँ रोज प्रभु का धन्यवाद करती है क्योंकि उन्होंने मुझे नई जिंदगी दी है। जय हो बजरंगबली की।
दोस्तों कश्यप जी का अनुभव सुनकर मैं बस यही कह सकता हूँ कि चाहे भूत प्रेत हो या छाया, बजरंग बली हर लेंगे हर माया। दोस्तों मैं सबकी ओर से कश्यप जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम सबको अपना समझकर अपने जीवन का अनुभव बताया। प्रभु आपकी सदैव रक्षा करे, हम सभी यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये वो कमेंट्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगे, ऐसे ही साथ दीजिएगा। और अगर आप भी मुझे अपना अनुभव बताना चाहते हो तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं और आप चाहे तो मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे प्रभु की महिमा सबको पता चले। और अगर आपको ये अनुभव अच्छा लगा हो तो कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लिखिएगा और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।